वहीं ग्रेटर नोएडा में पत्नी से मारपीट के बाद उसे जिंदा जलाकर मारने के आरोपी पति का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के दौरान आरोपी पति भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसके पैरों में गोली मारी है। लेकिन उसकी ओर से जो बयान दिया गया वो हैरान करने वाला है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। निक्की हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर। आगे क्या? पत्नी को जिंदा जलाने वाले को पैर में मारी गोली। मेडिकल के दौरान भागने की थी कोशिश। ये तस्वीर उस वक्त की है जब निक्की हत्याकांड का मुख्य आरोपी विपिन भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने भाग रहे आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। निक्की की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया था और आज पुलिस उसे मेडिकल कराने ले गई थी, लेकिन आरोपी ने मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी विपिन भागता रहा। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी और दहेज हत्या के आरोपी को धर दबोचा। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा का पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पे जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तस्वीर को पूरे देश ने देखा कि आरोपी ने निक्की की हत्या कैसे की थी, और अब उस तस्वीर को आरोपी झुटलाने में जुटा हुआ है। मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। जब क्राइम करेगा और भागेगा तो इसको तो प्रशासन क्या करेगा फिर? ऐसे अपराधियों को, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे अपराधियों को तो मार देना चाहिए। आरोपी विपिन भले ही अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से निक्की का परिवार खुश है और उन्हें बाकी आरोपियों के पकड़े जाने का इंतजार है। स्कॉर्पियो दियो, 75 तोले सोना दियो। जब लड़का हुआ, जब बुलेट दी 2.5 लाख रुपया दिए और भैया माल दिया खूब। लड़का हुआ लड़की का जब भी, और कहा दे इतना तो घर भी ना हुआ को। निक्की हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बाकी आरोपी भी जल्द पुलिस के शिकंजे में होंगे, लेकिन सवाल वही है कि आखिर दहेज के लिए बेटियों की बलि आखिर कब तक दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और निक्की की हत्या से जहां उसके मायके के लोग इस समय आक्रोशित हैं, तो वहीं स्थानीय लोग भी क्रूर पति विपिन को सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं उसका मासूम बेटा इस वक्त सदमे में है, जिसके सामने ही उसके पिता ने उसकी मां को जिंदा जलाकर मार दिया है। बच्चे की जुबानी, दरिंदगी की कहानी। मम्मा की लाइसेंस से आग लगा दी थी। बेटी का मर्डर, आक्रोश खुलकर। उनमें आग नहीं लगी अभी तक, हम लगा देंगे, हम तो छोड़ दो। दहेज के लिए बेटी की बलि कब तक? स्कॉर्पियो दी 5.5 लाख कन्या दोन दी, और कहा दे तो। ये आक्रोश उस दरिंदगी के खिलाफ है जिन्होंने एक बेटी को दहेज की खातिर जिंदा जला दिया। वो रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी। दरिंदे का बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन सिर पर खून सवार पिता ने लाइटर से अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। आपको सुनवाते हैं उस मासूम की जुबानी पूरी दरिंदगी की कहानी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की की हत्या से जहां मासूम सदमे में है, वहीं इलाके के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। लोगों का रोष ऐसा कि हत्यारे के घर को जलाने की धमकी तक दे रही है। ये देख के सबको खून खबर रहा, सबकी बेटी है, सबकी बहन है, तो ये गलत काम उन्होंने करे हुआ। वह सासू है और वह बेटा है, वह में आग लगानी चाहिए। और उनके पुलिस के बस की ना हो तो हमसे कह दो, हम लगा देंगे सूचना। पुलिस पे पकड़े नहीं गए वे 4 दिन से, उनमें आग नहीं लगी अभी तक, हम लगा देंगे, हम तो छोड़ दो, हम देख लेंगे। निक्की को इंसाफ दिलाने के लिए अब मैदान में महिलाएं उतर आई है। युवा हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई सदमे में है।
लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि भारी भरकम दहेज देने के बाद आखिर कोई कैसे किसी को जिंदा जला सकता है। स्कॉर्पियो दियो, 75 तोले सोना दियो, जब लड़का हुआ जब बुलेट दी 2.5 लाख रुपया दिए, और भैया माल दियो खूब, लड़का हुआ लड़की का जब भी, और कहा दे इतना तो घर भी न होया को। वहीं निक्की के भाई ने जो खुलासा किया है उससे हर कोई हैरान है। निक्की के भाई के मुताबिक निक्की के ससुराल वालों ने एक कार की डिमांड की थी या फिर 60 लाख रुपए कैश मांगा था, लेकिन निक्की के परिवार ने विपिन को दहेज देने से इनकार कर दिया। विपिन के परिवार को ये भी गाड़ी की डिमांड की थी? हाँ, इसकी तो करते थे कि यही गाड़ी चाहिए हमें। क्या कहते थे? कि ये मर्सिडीज हमें चाहिए ना, तो 60 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, हाँ। ये कब डिमांड की थी? तो इसको आपने ये हमने 1 साल पहले ली थी, 2-3 महीने से चल रहा था ये। और ये किसने की थी डिमांड? ये विपिन ने करी थी। विपिन ने की थी। आप ही को कहा था? बड़े भाई को कहा था। अच्छा। रोहित को। कि मतलब 50 लाख की मर्सिडीज कार चाहिए थी। हाँ। तो फिर आप लोगों ने क्या कहा? मैंने की स्कॉर्पियो दे दी थी, बुलेट दे दी थी, और क्या चाहिए ना, कुछ चाहिए ना तो मारेंगे पीटेंगे। फिर ले आई थी हम, वापसी भेज दी थी फिर दोबारा। आपने की के भाई है? हाँ भाई। पिता ने बेटी की विदाई में भर भर कर दहेज दिया। अपने लाडों के लिए वो हर कसम उठाई जो एक पिता का फर्ज होता है, लेकिन आज पूरा परिवार बिखर चुका है, पूरा घर बिखर चुका है। घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पड़ोसी बेटी की इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो एनकाउंटर जहां हुआ वहां की तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस की टीम उस वक्त मौके पर मौजूद थी और यहीं पर निशानदेही करने की कोशिश की जा रही थी कि जिससे यहां जलाने की कोशिश की गई थी, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस की टीम यहां लेकर पहुंची हुई थी विपिन को। लेकिन विपिन यहां पुलिस की ही पिस्टल निकालकर भागने की कोशिश करता है और उसी जगह पर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है जब वो चालाकी दिखाकर यहां चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उसके पैरों में गोली मारी है। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ किस तरीके से इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया, पहले पत्नी को पीटा, उसके बाद उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से निक्की की जान चली गई। दूसरी ओर परिवार बार बार इसी बात की मांग कर रहा था कि ऐसे अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए, इसको बख्शना नहीं चाहिए। और अभी भी इसके परिवार के जो सदस्य हैं वो फरार हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है, दबिश दी जा रही है। और फिलहाल ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि कैसे एनकाउंटर के बाद में जब इसे अस्पताल लाया जाता है, उस वक्त की ये तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। अस्पताल में जब इसे भर्ती किया जाता है, मीडिया सवाल पूछता है तो कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, पति पत्नी के बीच में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। लेकिन सवाल अब यही है कि आखिर ऐसे दरिंदों का अंजाम क्या होगा, क्योंकि अभी इसके परिवार के कुछ सदस्य हैं जो अभी यहाँ फरार हैं और उन्हें भी ढूंढने की कोशिशों में पुलिस की टीम यहां जुटी हुई है। परिवार को आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया है कि सख्त कार्रवाई इन आरोपियों के खिलाफ में जरूर की जाएगी। और एक बेटी के पिता की मांग यही है, वो न्यायालय से, प्रशासन से, हर किसी से यही मांग कर रहे हैं कि इन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए, ऐसी सजा देनी चाहिए कि समाज में नजीर पेश हो और कभी भी कोई इस तरीके की क्रूर और घिनौनी हरकत ना कर पाए। करने से पहले वो थर-थर कांपे। सागर इस वक्त सहयोगी हमारे साथ में सीधे जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर एनकाउंटर हुआ, जहां विपिन भागने की कोशिश कर रहा था। और सागर इस समय वो तस्वीर आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, उसी जगह पर विपिन के पैर में गोली मारी गई है। क्या इस समय अपडेट है वहां से? कुछ तस्वीरें हो तो दिखाइए। देखिए बिल्कुल सृष्टि, अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत इस समय उसी जगह पर खड़ा है जहां पर आरोपी विपिन भाटी का देखिए एनकाउंटर किया गया। आरोपी आखिर विपिन भाटी ने यह जगह क्यों चुनी, पहले ये एक बार दर्शकों को बता दूं। देखिए इसी रास्ते पुलिस की टीम लेकर जा रही थी आरोपी को मेडिकल के लिए। आरोपी को ये लगता है कि पूरा देखिए घना जंगल है, यहाँ पर आसपास छुपने के लिए बहुत सारे देखिए जगह उसको मिल जाएंगे इन झाड़ियों के पीछे। और इन्हीं जगहों पर जैसे ही आरोपी उतर के देखिए भागने का प्रयास इधर की तरफ करता है, फिर आरोपी भागकर सोचा कि देखिए आगे जो है यमुना नदी है, यहाँ पर बांध है, फिर उसके बाद देखिए घने ये जंगल है। आरोपी सोचा कि यहाँ से भागकर कहीं बेहतर जगह छुपूंगा, फिर उसके बाद आगे निकलूंगा। लेकिन जिस दारोगा की पिस्टल लेकर आरोपी भागा, उसके बाद इस फिराक में भी था कि कैसे हम यहाँ पर जवाबी कार्रवाई करेंगे पुलिस कर्मियों पर भी। लेकिन पुलिस ने देखिए आरोपी के पैर में गोली मारी और फिलहाल आरोपी विपिन भाटी जो पुलिस की गिरफ्त में है, वो अब ये भी कह रहा है कि ये पर कोई पछतावा नहीं है। एक ऐसा आरोपी जो देखिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, जिसके 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे
सकते हैं। बिल्कुल सागर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, उसे ठीक करने की कोशिश करिएगा, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। तो सागर ग्राउंड से जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे उसमें बताने की कोशिश थी कि आखिरकार उस इलाके का चयन यहाँ विपिन की ओर से क्यों किया गया, क्योंकि आसपास घना जंगल है, यमुना नदी भी है, तो छुपने का एक मुनासिब जगह वो ढूंढ रहा था और यहाँ से अगर भागता तो उसे ये लग रहा था कि वो छुप सकेगा। लेकिन ये यूपी पुलिस है, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और तुरंत यहाँ सीधे तौर पर आपने देखा कि कैसे उसका एनकाउंटर किया गया, उसके पैरों में यहाँ गोली मारी गई और आज वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आ चुका है, जहां 24 साल की नवविवाहित महिला को ससुराल वालों ने जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। महिला का दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में गंभीर स्थिति में इलाज जारी है। आरोप है कि दहेज के लिए 19 जुलाई 2025 को पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया गया और तभी से उसकी हालात यहां बद से बदतर है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर की 24 साल की सोनाली शर्मा, एक बेटी, एक नई दुल्हन, जिसके सपने दहेज की आग में जलकर राख हो गए। शादी के महज कुछ महीनों बाद ससुराल की क्रूरता ने उसे आईसीयू के बिस्तर पर लापटका। मुझे रोते हुए वो वीडियो कॉल भी करती थी कि आज माइक्रोवेव की डिमांड करी है, आज ओवन की डिमांड करी है। कभी बोलते थे कि इडली डोसे के बर्तन ले आओ, कभी स्कूटी ले आओ। बट हम लोगों ने समझाया तो लगा कि शायद आगे ना करें, बट वो कंटिन्यू रहा। 14 फरवरी 2024 को सोनाली की शादी आदित्य शर्मा से हुई। पिता सतीश शर्मा ने अपनी बेटी के लिए 14,50,000 रुपए दिए, लेकिन ससुराल वालों का लालच यही नहीं रुका। बुलेट की मांग, गाली गलौज और फिर क्रूरता की सारी हदें पार, जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। ससुराल वालों ने सोनाली के हाथों को गर्म लोहे की रॉड से दागा और जब उसने हिम्मत दिखाकर विरोध किया तो कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश की। पीड़िता को जहर देने के बाद छत पर रखा, दरवाजा बंद कर दिया। जब लड़की का रात के 12 बजे फोन आया कि मम्मी मुझको कुछ पेप्सी में पिलाया है, वो बहुत मतलब तड़प रही थी। पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे, वो तो उनको अग्र में जमानत भी दे रहे हैं, उनकी ननद को भी दे रहे हैं, जमानत दे रहे हैं। पता नहीं आगे किस किस को देंगे। मेरे साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरे साथ। 19 जुलाई 2025 से सोनाली दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। परिजनों की शिकायत पर महाराजपुरा थाने में FIR दर्ज हुई है। वहीं ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर किया है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश पुलिस सोनाली को इंसाफ दिला पाएगी? एक बेटी की सांसें टूट रही हैं और सवाल वही, कब रुकेगा यह दहेज का दानव और कब तक इंसाफ की बाट जोहती रहेंगी बेटियां? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।